बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार दाल मखनी की रेसिपी शेयर करूंगा। मक्खन की तरह नरम मुलायम ये दाल इतनी मज़ेदार बनती है, आप चिकन मटन को भूल जाएंगे, रोज़ इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। सारे इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेंगे। बनाने में बहुत ही आसान है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले दालों में हमने लाल रंग के जो लोबिया होता है उसको ले लेना 3 टेबल स्पून। तो वैसे तो इस दाल मखनी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, इसमें मुख्तलिफ तरह की दालें आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके पास जो भी दाल हो आपने उसको इस्तेमाल कर लेना, लेकिन उसमें लाल रंग का इस तरह का जो लोबिया था उसका इस्तेमाल जरूर करना है। तो साथ में 1/4 कप हमने साबुत मूंग की दाल लेनी है, ये सब्ज कलर की होती है। अगर आपके पास ये साबुत मूंग की दाल नहीं तो आप इसको साबुत मसूर में भी बना सकते हैं, दोनों तरह इसको बना सकते हैं। इसका 1/4 कप ऐड कर लेंगे। साथ में 2 टेबल स्पून यहां पर हमने मटर की दाल इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास ये नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसके ऐड करने से जो हमारी दाल है बहुत ही नरम मुलायम बनती है, अच्छी तरह गाढ़ी होती है। साथ में 2 टेबल स्पून मसूर की दाल ले लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहां पे इन सारी दालों का हमने एक बाउल में ट्रांसफर कर लेना है, लेकिन इसको अच्छी तरह आपने साफ कर लेना है। तो यहां पर इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह धो लेंगे। 2 से 3 दफा इसको पानी से धोने के बाद इसको 2 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। तो यहां पर 2 घंटे के बाद इस दालों को हमने प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं तो आप इसको कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दें, ताकि दालें आपकी अच्छी तरह टेंडर हो जाएं। तो यहां पर आप देख लें, जो लोबिया था हमारा, इसको आप एक दफा चेक कर लें, बहुत ही अच्छी तरह टेंडर भी हो गया। तो अगर आपने दाल मखनी का सही टेस्ट लेना तो आपने इस तरह इसको बॉईल करना है कि ये बिल्कुल आपको दालें नजर भी आनी चाहिए और ये गल भी जानी चाहिए। बिल्कुल आपने इस तरह नहीं गला लेना कि बिल्कुल एक पेस्ट नहीं बना लेना इसको। तो दोस्तों, आज की दाल मखनी की रेसिपी बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाएंगे। यहां पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर लिए। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, उसको रफली हमने काट लेना है। प्याज ऐड करने के बाद इसको फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे हल्का सा गुलाबी हो जाए। साथ में हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए। टमाटर को भी आपने इसी तरह रफली काट लेना, उसको प्याज के साथ ऐड करना है। तो यहां पर प्याज के साथ टमाटर को हमें 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे, ताकि यह सॉफ्ट हो जाए। साथ में 4 से 5 सब्ज मिर्च ऐड करेंगे। इसको मजीद 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको ठंडा करेंगे और इसका पेस्ट बना के एक तरफ रख लेंगे। इसको बाद में हमने इस्तेमाल करना है। तो यहां पर उसी वाले में जिसमें प्याज टमाटर और सब्जी मिर्च को हमने फ्राई किया था, उसमें 1 टेबल स्पून हमने मक्खन का ऐड कर लेना है। मक्खन को गर्म करने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले में 4 से 5 लौंग लेने, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 काली बड़ी इलायची है, 8 से 10 गोल काली मिर्च है। तो यहां पर इन मसालों को हम तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। साथ में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह हमने फ्राई करना तकरीबन 2 मिनट तक, ताकि इस अंदर से जो कच्ची सी स्मेल आती है वो खत्म हो जाए। लहसुन अदरक की हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली है। इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज टमाटर और सब्जी मिर्च का, इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 1 मिनट तक कुकर लेंगे। उसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसाला में यहां पर सबसे पहले 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून लेंगे लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च भी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहां पर हमने धनिया पाउडर इस्तेमाल करना है। इसको अपने फ्रेशली कूट लेना है। साथ में 1 टीस्पून जीरा पाउडर, उसको दरदर सा कूट लिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर का लेंगे और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च ये तीखेपन के लिए इस्तेमाल नहीं होती, ये कलर के लिए इस्तेमाल होती है। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद मसाले की हमने अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे तकरीबन 2 मिनट तक, ताकि सारे फ्लेवर अच्छी तरह मिक्स हो जाए और जो मसाले हमने ऐड किए इनका कच्चापन खत्म हो जाए। तो यहां पर मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार हो गया। इसमें उबली हुई दाल ऐड कर लेंगे। दाल ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक कुकर लेंगे। तो इसी के साथ दाल को हमने हल्का सा मैश कर लेना है। इस तरह हमारी दाल बहुत ही क्रीमी बनती है और मक्खन की तरह नरम मुलायम बनती है। अगर इस तरह मैश करते हो आपकी दाल गाढ़ी हुई तो थोड़ा सा पानी अपनी जरूरत के मुताबिक इसको ऐड कर सकते हैं। दाल को 5 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पे कवर कर दिया था। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
इसी के साथ फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे 2 टेबलस्पून टाटा पैक क्रीम का ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसका हमें बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार तड़का तैयार करेंगे। तो मजेदार तड़का बनाने के लिए 1 टेबलस्पून ऑयल या घी का ऐड कर लेंगे। साथ में 2 टेबलस्पून हमने मक्खन का ऐड करना है। इसको अच्छी तरह गर्म करने के बाद 1 टीस्पून सफेद जीरे का ऐड कर लेंगे। सफेद जीरे को हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, इसमें सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसको मजीद 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो तड़का बनाते हुए, इसको फ्राई करते हुए फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, वरना जो जीरा है हमारा ये जल जाएगा और इसकी जलने की स्मेल आएगी। यहां पर इसको दाल के अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मजीद 1 मिनट तक कुक कर लेंगे। साथ में बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार दाल मखनी हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। आप इसको रोटी, पराठा, इसके अलावा उबले हुए चावलों के साथ खाएं, सब इसको बहुत पसंद करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।